जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1980, 1948, 1981 या फिर 1950? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया आपको बताना है। और बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए 1981 में आपके गोडावण को राज्य पक्षी का जो है दर्जा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? श्रीमती रमा देवी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थी? बरड, बीकानेर, बिजोलिया या फिर बेंगू? तो जल्दी से आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कौन से किसान आंदोलन से श्रीमती रमा देवी संबंधित थी? बात करें राइट आंसर की, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित थी। आपको मालूम है बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 के बीच चला गया था 44 वर्षों तक। और राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन ये कहलाता है। तो श्रीमती रमा देवी का संबंध भी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था या किस राणा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान? जल्दी से आंसर बताइए। राणा पूंजा जो है किसका सेनापति था आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। राणा पूंजा की मैं बात करूं, बिल्कुल आपके महाराणा प्रताप की सेना का ये सेनापति था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है? तांबे की खाने कहां पर है? गोटन, खेतड़ी, कोलायत या फिर जावर? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान में तांबे की खाने कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, जावर जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। जावर जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर चांदी की खान स्थित है, ठीक है ना। चांदी सर्वाधिक कहां से उत्पादित होती है? तो जावर उदयपुर से उत्पादित होती है। और तांबे की जो खाने वो दोस्तों खेतड़ी, झुंझुनू से उत्पादित होती है, ठीक है ना। तांबे की जो खाने हैं वो खेतड़ी, झुंझुनू में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली, मालवी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली या फिर हड़ौती की उपबोली? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गोडवाड़ी क्या है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। गोडवाड़ी क्या है आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। तो गोडवाड़ी की मैं बात करूं, बिल्कुल ये मारवाड़ी की उपबोली कहलाती है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पूरिया, बहरूपिया, बांड, नाहर? जल्दी से आंसर बताइए। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए दोस्तों, स्वांग रचने वाला जो व्यक्ति है उसे आपके बहरूपिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको मालूम आपके ग्रामीण इलाकों में जो है बहरूपिया कला प्रसिद्ध है। तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या फिर कुंजल माता? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाले, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। सांबर झील की बात करूं दोस्तों, शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो सांबर झील में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, रूठी रानी का महल कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, झुंझुनू के अंदर या फिर कोटा के अंदर? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? रूठी रानी का महल। देखिए क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। और जितना भी टाइम बचा है दोस्तों परीक्षा से पहले सारा आपको अपनी तैयारी में जोड़ देना। और ऐसी क्लासेज आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो अभी तक प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। और फ्री में कम समय में आपको सीईटी 2023 की आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो रूठी रानी का जो महल है बिल्कुल आपके अजमेर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? कंजर, गढ़िया, लोहार, डामोर या फिर कालबेलिया? कौन सी जनजाति में जो है पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज आपको बताना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी जनजाति में जो है पुरुष भी स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं? तो वो कौन सी जनजाति है? तो वो हो जाएगी आपकी डामोर जनजाति। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, आपके सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को क्या कहा जाता है? घोड़ला, धोलिया पीर, काला या फिर इनमें से कोई नहीं? सर्पदंश का इलाज करने वाले जो तेजाजी के भोपे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो काफी सारे बेटे आंसर दे रहे हैं। तो उन्हें दोस्तों आपके घोड़ला कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तेज सिंह, रतन सिंह, समर सिंह या फिर जैत्र सिंह? गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था मेवाड़ के अंदर? तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल शाखा का जो अंतिम शासक था वो था आपका रतन सिंह। क्योंकि दोस्तों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। उस समय वहां का जो शासक था वो था आपका रतन सिंह, ठीक है ना। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसका नाम खिजराबाद रख दिया था, चित्तौड़ को जीतकर। और गुहिल शाखा के बाद जो दोस्तों वंश बना था मेवाड़ के अंदर उसे सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप बिल्कुल आपके सिसोदिया राजवंश से ही संबंधित है। तो गुहिल शाखा का जो अंतिम शासक था वो था आपका रतन सिंह। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, धौलपुर के अंदर, दुर्गापुरा के अंदर या फिर तबीजी के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से राइट आंसर बताइए। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं, बिल्कुल आपके दुर्गापुरा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राजा के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? खालसा भूमि, जागीर भूमि, भौम भूमि या फिर सांसण भूमि? तो आंसर बताइए इसका, क्या हो जाएगा? राजा के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। राजा के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों उसे खालसा भूमि कहा जाता था। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष होता है उसके अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 2? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 और सदस्य होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? मकराना, जालरापाटन, देशनोक या फिर नागदा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 7 सहेलियों का मंदिर। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैंने अपने चैनल की पोलिंग में भी डाला था। पोलिंग में भी मैंने ये प्रश्न डाला था और काफी सारे अभ्यर्थियों ने इसका गलत आंसर किया है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? देखिए 7 सहेलियों का जो मंदिर है उसे जालरापाटन के नाम से जाना जाता है, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा राय सिंह या फिर महाराजा जसवंत सिंह? जल्दी से आंसर बताइए, कौन से राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से।
और क्लास के एंड में आपको बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। देखिए राजपूताने का जो कर्ण है बिल्कुल आपके महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्न में से कौन बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासने वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास या फिर माणिकलाल वर्मा। इनमें से जो है कौन बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तीनों आपके बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन छगनलाल चौपासने वाला ये आपके बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, राणा प्रताप को, राणा सांगा को या फिर रतन सिंह को। जल्दी से आंसर बताइए सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों राणा सांगा को, ठीक है ना, राणा सांगो को आपके सैनिकों